Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. Today we will do exercise 8B of book D3 and we will do questions of basic level from question number 1 to question number 7. Let's start students. Question number 1, find the area of each of the following figures. अब ये इन्होंने हमें ट्राइंगल्स दी हुई है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। हमने पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्राइंगल्स फाइंड आउट किए हैं उन उसमें कोई भी इस तरह जो है ना हमारे पास जो है ना वो नहीं थी, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल के साथ जो है ना वो हमने उनका फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब ये जो है ना ये ट्राइंगल जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है ना वो फॉर्मूला क्या होगा जो है ना हम अप्लाई करके जो है ना इसका जो है ना वो हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, पहले जो है ना आप थोड़ा सा जो है ना उस फॉर्मूले को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें। देखें, अगर कोई ऐसे ट्राइंगल है, हाइट तो आपको पता है ना वो ये होती है, ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो ये होती है। अब ये इधर से जो है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, इसको आप नाम दे लें ABC। ठीक है, ये सी के सामने वाली जो लाइन है इसको जो है ना सी, ये बी के सामने वाली ये स्मॉल बी और ये जो है ना ये स्मॉल ए। ठीक है, इस तरह जो है ना ये इस तरह इनके जो है ना वो आप जो है ना नेमिंग कर लें। ठीक, अब जो है ना आपको पता है कि वो जो है ना अब हमने इसमें जो है ना जो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक स्टूडेंट्स, ये बेस इंटू हाइट हो गई। अब बेस तो हमें मालूम हो गई जो है ना ये, लेकिन हाइट हमारे पास जो है ना वो गिवन नहीं है। ठीक है, अब अगर हमने इसको फाइंड आउट करना है, एज को फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इसको देखते हैं, ये अपना इसको एंगल ए को लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस एंगल ए के अकॉर्डिंग इस हाइट को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास बनता है साइन ए किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। आपके पास ये है एज और ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास सी। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसका ऑपोजिट है आपके पास, ये इसके अकॉर्डिंग टू एंगल ए। ठीक है, ये एच हो गया और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो सी। ठीक है, ये आप इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है सी साइन ए इज इक्वल टू एच। ठीक है, इस एच की वैल्यू जो है ना वो आपने इस फार्मूला में जो है ना वो राइट डाउन कर देनी है और ये आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक है, बी सी साइन ए। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए जो है ना वो हमने डायरेक्ट जो है ना इसमें जो है ना ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और जो है ना इसका जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये देखें आपको इस एंगल के सामने वाली देखें, इस थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा ना वो अंडरस्टैंड आप कर लें इस फॉर्मूले से ना। देखें, ये इधर बी हो गया, ये आपको एंगल गिवन था, इसके सामने वाली लाइन नहीं गिवन। ठीक है, ये आप फॉर्मूले को लर्न करने के लिए कि किस तरह आपने जो है ना इसको किस सिचुएशन पे आपने जो है ना अप्लाई करना है। ठीक है, जो एंगल गिवन है वो वाली साइड उसके सामने वाली लाइन नहीं होगी, बाकी 2 लाइन्स होंगी। ठीक स्टूडेंट्स, उस फॉर्मूले के अंदर सेम इधर ये जो एंगल गिवन है इसके ये सामने वाली लाइन नहीं होगी, बाकी जो है ना वो लाइन्स होंगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये ए, इनको बेशक आप ऐसे से स्मॉल ए कह लें, से सी, ये बी। ठीक, ये वाला इस फॉर्मूले के अंदर जो इधर फॉर्मूला अप्लाई होगा इस ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए, उसमें जो है ना ये बी सी और ये जो है ना एंगल ए। ठीक स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये इधर आ गया, फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल का नेम ए बी एंड सी। ठीक है, इसका जो है ना वो हमने एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है इसका 1/2 बी सी साइन और ये ए। ठीक, इधर आप वैल्यूज़ राइट डाउन कर लें और इसको सॉल्व कर लें। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 और साइन 72 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास हो गया 4, इसको कैंसिल किया, साइन 72 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 0.9510। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड वी गेट 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ए पार्ट इज सॉल्व्ड। नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट में हम देखें तो हमारे पास जो है ना वो ये हाइट आ रही है। ठीक है, ये हाइट है। अब
नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट में भी जो है ना वो हमने यही फॉर्मूले को जो है ना वो अप्लाई करना है। ये एंगल गिवन गिवन है और इसकी ये जो साइड वाली उसकी सामने वाली साइड हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इससे जो है ना वो हम जो है ना वो एरिया जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लें, स्मॉल ई हो गया, ये डी हो गया और ये ई एफ हो गया, ठीक है। फॉर्मूले के लिए आप बेशक ये लिख लें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ एरिया जो ट्राइंगल का वो इज इक्वल टू 1/2। ये सामने आ गया ये डी, ये एफ, ठीक, और साइन ई, ठीक। ये 1/2, डी है आपके पास 9, एफ है 7 और साइन है 111, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर साइन 111 वी गेट 1/2 multiply by 9 multiply by 7 multiply by 0.9335, ठीक है। 0.9335 multiply by 7 multiply by 9 divided by 2 and we get 29.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स, 29.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बी पार्ट का आंसर हो गया, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट सी पार्ट में हम देखें तो ये अब हमारे पास एंगल, ये हमें दिया गया हुआ है एंगल, लेकिन ये वाला एंगल भी दिया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखें इसके भी सामने वाली लाइन है, इसके भी सामने वाली लाइन है। अगर हम इधर से भी फार्मूला, ये भी साइन फार्मूला लगा के करते हैं तो हमें ये वाली लाइन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर ये करते हैं तो तब भी हमें ये लाइन रिक्वायर्ड है, ठीक, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फिर जो है ना सबसे पहले जो है ना वो हमने जो है ना वो जी आई जो है ना वो एंगल जो है ना वो आप जो है ना ये एज फाइंड आउट कर लें, ठीक है। क्योंकि एंगल एज फाइंड करना इजी है, आपको पता है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स जो होते हैं ना 180 के इक्वल होते हैं। ये 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो एंगल जो है ना वो एच आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है ना आप इस पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो एंगल एच है ये इसके इक्वल है 180 -62 और -57, ठीक स्टूडेंट्स। 180 -50 62 -57, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एंगल एच आ गया 61। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने जो है ना वो फार्मूला का अप्लाई करना है, क्योंकि फार्मूले में जो है ना वो हमारे पास फ्रंट वाली लाइन नहीं, बाकी जो है ना वो हमें दोनों रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। फिर हमारा बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एच आई इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल जी स्मॉल आई और ये हो गया साइन एच, ठीक स्टूडेंट्स। ये आ गया 1/2, जी ये हमारे पास 10, आई है 9.5 और साइन एच है हमारे पास अभी हमने फाइंड किया 61, ठीक। इसको सॉल्व कर लें, साइन 61 ठीक मल्टीप्लाई बाय 9.5 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये आ गया 41.5, ठीक, मीटर स्क्वायर। ये मैंने 25 कर दिया, इस वजह से इसको 5 को मल्टीप्लाई किया, 41.5 मीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट में भी हम देखें तो सेम सी पार्ट की तरह जो है ना ये इसके सामने वाली लाइन गिवन है और इसके भी सामने वाली लाइन गिवन है। इट्स मीन्स के जो है ना वो हमें पहले जो है ना वो एंगल के फाइंड आउट करना पड़ना है, ठीक है। और वो आपको पता है ट्राइंगल के एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं और इसमें से जो है ना वो हमने 28 -105, ठीक है। इसको हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 47 डिग्री,
ये 47 डिग्री आ गया। अब हमने इसका जो है ना वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है JKL, ठीक है। ये आ गया 1/2, ये सामने स्मॉल j और ये स्मॉल k, और जो है ना साइन स्मॉल l आएगा, ठीक है, साइन k, क्योंकि k के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ये फिर j और जो है ना ये l, ये दोनों लाइंस आएगी, ठीक है जी। ये सामने वाली ये j लाइन है, ये j, और ये जो है ना ये l लाइन और एंगल की, ठीक है। एंगल की है हमारे पास JL, के एंगल है हमारे पास एंगल 47, ठीक है। इनको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन 47, ठीक, मल्टीप्लाई बाय जे है हमारे पास 13.35, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय ये एल, ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू 6.5, ठीक स्टूडेंट्स। ये डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 31.7, ठीक। ये इसका आंसर आ गया, डी पार्ट का आंसर आ गया 31.7 मीटर स्क्वायर्स, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट इज सॉल्व्ड। ई पार्ट में देखें तो इधर जो है ना वो हमें पैरेललोग्राम दी गई हुई है। इसको जो है ना पहले आपने जो है ना वो दो ट्राइंगल्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। वो देखें, इसको फाइंड करने के लिए ये जो है ना, ये अगर हम इसमें यूँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो है ना हमारे पास दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गई। एक का एरिया फाइंड किया, दूसरे का एरिया फाइंड किया, वो सेम, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक स्टूडेंट्स। इसको हमने पहले ट्राइंगल में फाइंड आउट कर लिया, इट्स मीन्स के वो जो है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये देखें, एरिया ऑफ ये क्या है, MNOP, ठीक है, MNOP। ये जो एरिया किसके इक्वल है, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PM और N, ठीक है। इसके एरिए को, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस एरिए को, तो वो जो है ना हमारे पास पूरा इसका जो है ना एरिया आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब जो है ना अब इधर हम इसकी ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लें। टू एरिया ऑफ, देखें इसकी फ्रंट वाली लाइन नहीं है, एंगल हमारे पास ये M है, ठीक है। ये इधर 2 राइट डाउन रहने दें, ठीक है। ये हो गया 1/2, 1/2 को आपने जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। ये लाइन आ गई हमारे पास PM, ठीक है, PM मल्टीप्लाई बाय MN, और साथ आ गया साइन एंगल PMN, ठीक है। ये एंगल M में लिख लें, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। अब इधर जो है ना इनको जो है ना वो आपने सॉल्व कर लेना, इनकी वैल्यूज़ राइट डाउन कर लें, ठीक है। ये इधर आ गया 2, ये 1/2, और ये आपके पास 5.8 और 5.3, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.3, और साइन एंगल है आपके पास 117 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व कर लें। इसको आपने सॉल्व किया, साइन 117, ये वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.8, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, और अगेन जो है ना आपने इसको जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। ये आपके पास आ गया 27 पॉइंट, राउंड ऑफ करके लिख लें 4, ठीक, 27.4, और ये 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपके पास हो गया ई पार्ट। जी स्टूडेंट्स, एफ पार्ट में भी जो है ना वो हम इसको जो है ना वो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसको जो है ना ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इस एरिया का जो है ना, इसका जो एरिया पूरी इसका पैरेललोग्राम का, ठीक है, एरिया ऑफ QRST, ठीक है। ये किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल TQR, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल TQR के इक्वल है, ठीक है। ये 2, इससे जो है ना इधर फार्मूला अप्लाई कर लें 1/2,
ये इधर आ गया, एक साइड ये आ गई। देखिए ये जो लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये 8.5, ये भी 8.5 है, ये भी 8.5 है। सब जो है ना वो लाइंस जो है ना वो 8.5 की इक्वल है। ठीक है, ये 1/2, ये इधर आ गया टी क्यूब और क्यू आर। ठीक है, और एंगल आपके पास आ गया साइन 78 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल क्यू आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ रख लें और इसको सॉल्व कर लें। 1/2, ये 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 और ये साइन 78 वी गेट 0.9781। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें। मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5। ठीक है, ये आपके पास आ गया 70.7। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखा 70.7। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास 70.7 आ गया और इतना ही जो है ना, ये 2 ने इसको 2 को कैंसिल कर दिया। इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स एफ पार्ट इज सॉल्व एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। Now students, question number 2, find the area of triangle ABC given that AB जो है वो 22 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर और एंगल जो है ना वो A के ऊपर है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये एंगल A पर है। ठीक है, ये B और ये C। ठीक है, इट्स मीन्स कि आपको AC प्रोवाइडेड है, ये वाली लाइन प्रोवाइडेड है। ठीक है, और साथ आपको जो है ना AB प्रोवाइडेड है। ठीक है, 22 हो गया। इट्स मीन्स कि फ्रंट वाली नहीं प्रोवाइडेड। हमें इधर कोई दूसरा एंगल या कुछ फाइंड आउट ही नहीं करना है। ये एंगल हमें A जो है ना 45 गिवन है, हमने इसमें फार्मूला राइट डाउन करना है, इसको जो है ना फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABNC, ये हमारे पास आ गया 1/2 AB मल्टीप्लाई बाय AC और मल्टीप्लाई बाय साइन, ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। ठीक है, 1/2 AB है आपके पास 22, AC है 15 और साइन 45 आप फाइंड आउट कर लें। साइन 45 वी गेट 0.7071। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया 11 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक, 0.071 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 11 वी गेट 116। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसको 3 सिग्निफिकेंट्स तक लिखें तो 117। ठीक, और ये आ गया सेंटीमीटर्स के। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, इधर जो है ना वो हमें ट्राइंगल दी गई है PQR और एंगल क्यू P गिवन है और देखें Q और R। ठीक है, कि इसकी ऑपोजिट जो है ना वो साइड गिवन है। ठीक है, तो ये हमें अंडरस्टूड हो गया। PQR जो है ना वो किसके इक्वल हुआ, PQR और साइन P। ठीक, Q है हमारे पास 152, 1/2 भी साथ। ठीक है, 1/2 Q है हमारे पास 152 और R है 125 और इधर आ गया साइन P है 72 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। साइन 72 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 152 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया 9035 सेंटीमीटर्स स्क्वायर्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड। भी लिखे ना, आपके जो आंसर्स हैं ना वो राउंड ऑफ करके लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करके लिखे ना तो ये आपके पास आता है 9040। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 4, in triangle ABNC, AB is equal to 32 and BC is equal to 43 and angle ABC is equal to 67। ठीक, ये इस पे जो है ना आपने एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये इजीली जो है ना इस पे जो है ना वैल्यूज़ वो आप इनकी रखें, फार्मूलाज में इसको राइट डाउन करें और ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है ABC। ठीक है, 1/2 AB मल्टीप्लाई बाय BC। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल B। ठीक है, ये एंगल B भी आपको प्रोवाइडेड है जो 67।
ये इधर वैल्यूज़ आ गई 1/2 32 मल्टीप्लाई बाय 43 और साइन भी आपके पास आया 67 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट कर लें। साइन 67 मल इसको सॉल्व कर लें। साइन 67 ये मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 633.3। ठीक है, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 633.3। जी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट है, हैंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक है, अब जो है ना हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स मीन्स के जो है ना वो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो ए से बी सी तक जो है ना वो है क्या। ठीक है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन जो है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स मीन्स के जो है ना आपने हाइट जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो जो है ना वो फार्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तभी जो है ना आप जो है ना इसकी जो है ना वो हाइट जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अभी आपने फाइंड आउट किया, ऊपर वो आया 633.3। ठीक है, ये आ गया। अब जो है ना आप इधर जो है ना इसका एरिया का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला राइट डाउन करें। ठीक है, 1/2 बेस है आपके पास BC। ठीक है, बेस और उधर आ गई हाइट आ गई एज। ठीक है, 633.3। जी स्टूडेंट्स, BC की वैल्यू जो है ना वो हमें प्रोवाइडेड है 43, 633.3। ठीक है, ये इधर जाके 633.3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और डिवाइड होगा 43 से। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो है ना वो हाइट आ जाएगी। ठीक, ये आपके पास आया 633.3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 43। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 29.5। ठीक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राइट डाउन करते हैं तो जो है ना ये आपके पास आ गया 29.5। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर शो द प्लान ऑफ टू नेबरिंग स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टू ट्राइंगल। अच्छा, अब ये जो फिगर दिखा रहे हैं ना ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, जो अटैच है, वो कह रही है कैलकुलेट द एरिया ऑफ टू स्टेट्स। इन दोनों जो स्टेट्स का जो है ना वो एरिया जो है ना वो आप फाइंड आउट करें। ठीक है, ये जो है ना हमने पहले एक ट्राइंगल का फाइंड आउट कर लेना है, फिर दूसरी का, और दोनों को हमने ऐड अप कर देना है, तो हमारे पास जो है ना वो एरिया ऑफ जो है ना वो स्टेट आ जाए। ठीक है, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो है ना वो टोटल एरिया जो है ना वो हमारे पास किसके इक्वल है। ये इस ट्राइंगल का जो है ना 1/2, इसका जो है ना ये इधर साइन एंगल 30 है, बाकी दोनों लाइंस प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसकी जो है ना लाइंस की आप लिख लें 112 मल्टीप्लाई बाय 202 और एंगल है आपके पास साइन 30। ठीक है, और ये प्लस सेकंड वन है आपके पास। ठीक है, 1/2। ठीक है, ये लाइन आपको प्रोवाइडेड है 197 और दूसरी भी प्रोवाइडेड है 202 और साथ है साइन आपके पास है 60.5 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। बस ये कैलकुलेशन है सिंपल सी। ठीक है, सामने वाली बस वो लाइन नहीं होनी चाहिए, बाकी दूसरी दोनों लाइंस होनी चाहिए। इसको आपने कैलकुलेट किया साइन 30, you get 0.5, 0.5 multiply by 202 multiply by 112 and divided by 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5656 प्लस इसको आपने कैलकुलेट किया, आपके पास आ गया साइन 60.5। ठीक, 60.5 मल्टीप्लाई बाय 202 मल्टीप्लाई बाय 197। ठीक, डिवाइडेड बाय 2। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 17317। ठीक है, 17317। ठीक है, इसके अंदर इसको ऐड अप कर दें, प्लस 5656 हमने ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 22973। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये आपके पास 23000। ठीक है,
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये आपके पास जो है ना ये वैल्यू आ जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, 3 इसको मेंशन भी बेशक कर लें। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इन अ फिगर ये एंगल्स जो है वो इक्वल है, 90 के एंगल्स हैं। ठीक है, ये एंगल ए डी एन सी और एंगल ए सी एन बी। ठीक है, ये मेंशन भी है 90 के। ठीक है, और उसके बाद एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी। ठीक है, ये 55.1 के, और एंगल सी ए बी। ठीक है, ये सी ए बी ये भी गिवन है 40.4 के। ए ई भी हमें लाइन गिवन है। जी स्टूडेंट्स, ये ए ई भी लाइन हमें गिवन है 4.1 सेंटीमीटर के, और ए डी भी लाइन हमें गिवन है 3.1 सेंटीमीटर के, और ए सी भी जो है ना वो 8 सेंटीमीटर के है। हमने फाइंड आउट करना है एंगल ए सी और डी। ठीक है, ये एंगल जो है ना हमने अभी ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये आप जो है ना इधर साइन की रेशो अप्लाई करके जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता है साइन किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया साइन एंगल ए सी डी। ये एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, ऑपोजिट। ऑपोजिट वैल्यू आपके पास जी स्टूडेंट्स, साइन एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, ऑपोजिट। ऑपोजिट वैल्यू आपके पास 3.7 और ये आपके पास जो है ना वो 8। ठीक, ये 8 आ गई। इसको आपने जो है ना वो इसका इन्वर्स ले लें, ए सी डी। ठीक है, साइन इनवर्स 3.7 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, 3.7 डिवाइडेड बाय 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई, और शिफ्ट दबा के साइन आंसर एंड वी गेट 27.5 डिग्री। ठीक है, एंगल आ गया एंगल ए सी डी 27.5। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वन पार्ट इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है दी लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, हमने ये जो है ना लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये इस पे देखें तो इस पे जो है ना वो कॉस का जो है ना वो हम अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है कि जो है ना ऑपोजिट एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल के एडजेंसेंट वैल्यू ये, और ये जो है ना ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, इससे जो है ना वो हम जो है ना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास कॉस एंगल, ये है बी ए सी। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है, ए सी एडजेंसेंट हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, ए बी हमने फाइंड करनी है, इसको जो है ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये इधर आ गया, ए बी ऊपर आ गया, और ये एंगल इधर आए तो ये किसके एंगल है, इसके क्या है 40। ये एंगल है 40.4 के। ठीक है, तो कॉस हो गया 40.4, और ए सी भी जो है ना वो हमें गिवन है 8 है। ठीक, ये वैल्यूज़ आप राइट डाउन करके जो है ना इसको सॉल्व करके जो है ना ये ए बी जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय कॉस 40.4। ठीक है, ये आपके पास ए बी आ गई 10.5। ठीक, ये 10.5। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना इसका आंसर था, यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ये सेंटीमीटर साथ। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 दी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने एरिया ट्राइंगल का फाइंड करना है, किस ट्राइंगल का, ए ई डी। ठीक है, ये ट्राइंगल है आपके पास ए ई डी, इसका जो है ना वो आपने एरिया फाइंड आउट करना है। सब कुछ हमें गिवन है, दोनों ये लाइंस भी गिवन है और ये एंगल भी गिवन है। फॉर्मूला हमने अप्लाई करके जो है ना इसका जो है ना वो एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए ई मल्टीप्लाई बाय साथ ये ए ई ए डी, और मल्टीप्लाई बाय साइन। साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 55.1। ठीक है, ये आपके पास आ गया साइन 55.1। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना वो आप वैल्यूज़ राइट डाउन करें और जो है ना इसको सॉल्व कर लें। ए ई है आपके पास 4.1,
और ए डी है आपके पास 3.7, ठीक है। और ये साइन 55.1 को भी आप सॉल्व कर लें, साइन 51.1 वी गेट 0.8201, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेट कर लें। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8201, ठीक, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2 एंड वी गेट 6.22 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया 6.22 और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, क्योंकि ये एरिया हमने फाइंड आउट किया, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी आपको गिवन है 5x, ठीक है। ये ए बी जो है ना ये आपके पास 5x है और ए सी है आपके पास 4x सेंटीमीटर, और एंगल जो है ए एंगल बी ए सी ये जो है ना 68 डिग्री है। गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको एरिया भी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने जो है ना ये एक्स की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक स्टूडेंट्स। एरिया गिवन है, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देख लें ये सामने आपको जो फ्रंट वाली इसके एंगल के जो ऑपोजिट लाइन है वो आपको जो है ना वो गिवन नहीं है, बाकी दोनों गिवन है। ये डायरेक्ट जो है ना इस पे एरिया वाला फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई हम करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये किसके इक्वल है, 97 के। इधर जो है ना वो आप इसका फॉर्मूला राइट डाउन करें, ठीक है। 1/2 ये आ गया, अप्लाई होगा 1/2 ए बी बी ए बी, दिस इज ए बी और ये ए सी, ठीक है। और साथ आ गया साइन, साइन इधर वैल्यू आ गई है 68, ठीक है। ये साइन 68 और ये किसके इक्वल है, पूरा जो एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला हमने इधर जो है ना राइट डाउन कर लिया, किसके इक्वल है, 97 के, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब इधर आप वैल्यूज़ राइट डाउन कर लें। ये ए बी किसके इक्वल है, आपके पास 5x, ए सी 4x और ये साइन 68, ठीक है। साइन 68 है आपके पास 0.9271 97, ठीक स्टूडेंट्स। ये इसके इक्वल है 97 के। ये सबको आपने मल्टीप्लाई किया, ये इधर 2 हो गया जी। ये आपस में 5x जो है ना ये इससे 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास हो गया 10x स्क्वायर और ये 0.9271, ठीक है। ये हो गया 97। 10 जो है ना इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये 0.1 आपको पता ही आगे मूव कर जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9.2 सॉरी मल्टीप्लाई 71 इज इक्वल टू 97, ठीक है। 97 को जो है ना ये एक्स स्क्वायर जो है ना ये इधर से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 97 इसको डिवाइड करेगा 9.271, ठीक स्टूडेंट्स। इसको आप डिवाइड कर लें, 97 डिवाइडेड बाय 9.271, ठीक। ये आपके पास आ गया 10.46, एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 10.46, ठीक है। बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने अंडर रूट लिया बोथ साइड्स पे, ठीक है। शिफ्ट दबा के अंडर रूट आंसर एंड अंडर रूट एंड 10.46 का अंडर रूट आपने लिया एंड वी गेट 3.23, ठीक है। इसको कैंसिल और एक्स आपके पास आ गया 3.234, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स question number 7 is solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.